हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 139 का वीडियो होने वाला है। और आज हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन के टाइप 1 के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जो कि आर डी शर्मा के पेज नंबर 19.164 में है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले कि हम ये एग्जाम्पल शुरू करें, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन के तीनों टाइप यहाँ पे तभी एप्लीकेबल होंगे जब आपकी न्यूमरेटर की जो डिग्री होगी वो डिनोमिनेटर से छोटी होगी। ये बात आपको याद रखनी है। पार्शियल फ्रैक्शन के जो तीनों टाइप मैंने कल आपको बताए थे वो तभी एप्लीकेबल होंगे जब यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री जो होगी वो डिनोमिनेटर से छोटी होगी। जैसे कि यही वाला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो न्यूमरेटर में एक ही लीनियर टर्म है, यानी कि लीनियर की पावर कितनी होगी, यहाँ पे लीनियर की पावर होगी 1, यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, 1 है। ऑब्वियस सी बात है, लीनियर की पावर 1 होती है तो यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, 1 है। और अपॉन, अब डिनोमिनेटर की डिग्री चेक करते हैं। तो यहाँ पे दो लीनियर टर्म है, दोनों लीनियर टर्म की पावर हम 1 मान सकते हैं। तो दोनों लीनियर टर्म की पावर को हम ऐड कर देते हैं, 1 + 1 2। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 2 है। तो यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री यहाँ पे 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री यहाँ पे 2 है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब पार्शियल फ्रैक्शन के तीनों टाइप यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो अब देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन के तीनों टाइप यहाँ पे एप्लीकेबल है। अब देखिए यहाँ पे तीनों टाइप में से कौन सा टाइप एप्लीकेबल है ये कैसे पता चलेगा। तो मैंने आपको पहचान बता दी थी। डिनोमिनेटर में आपने देखना है तो यहाँ पे लीनियर की पावर कितनी है, 1 है। तो ऑब्वियस सी बात है पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप 1 है, क्योंकि यहाँ लीनियर की पावर 2 3 नहीं दिख रहा है तो सेकंड टाइप तो है नहीं। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक तो है नहीं, तो यहाँ पे थर्ड टाइप भी नहीं है। सिर्फ आपका ये क्या है, टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे हम इस वाले एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी हमें क्वेश्चन दिया जाता है उसको हम आई मान लेते हैं। तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन x - 1 अपॉन x + 1 x - 2 dx। तो ये है, इसको हम इक्वेशन नंबर कैपिटल A मान लेते हैं। तो याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा उसको आप कैपिटल A इक्वेशन मान लेंगे। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे लिखेंगे आप नाउ। अब देखिए, हर क्वेश्चन की सेकंड लाइन में आपने ये लिखना है नाउ, और उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन के साइन के अंदर जो टर्म है, यानी कि x - 1 अपॉन x + 1 x - 2, ये लिखना है आपने यहाँ पे। तो याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया, साथ ही साथ dx भी नहीं लिखा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ये वाली टर्म लिखनी है जो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन और dx यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन और dx इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो है ये आपका कोई फंक्शन है, उसको लिखना है यहाँ पे आपको। याद रखिएगा, इंटीग्रेशन का साइन और dx आपको यहाँ साथ में नहीं ले जाना है। तो ये लिखा इक्वल टू। अब देखिए, मैंने टाइप 1 में आपको बताया था किस तरीके से हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में गौर से देखा तो यहाँ पे 2 लीनियर टर्म है, तो यहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, a अपॉन पहली लीनियर टर्म प्लस b अपॉन दूसरी लीनियर टर्म। तो इस प्रकार से लिखते हैं हम टाइप 1 के पार्शियल फ्रैक्शन को। ये तो आपको पता ही है, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड एलसीएम ले लेना है। तो चलिए ले लेते हैं एलसीएम। तो x - 1 लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही लिखना है, याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड जैसी है उसको वैसे ही लिखिए, और इक्वल टू यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा x + 1 और x - 2 a। और देखिए, जैसे ही हम एलसीएम लेंगे x + 1 से x + 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, x - 2 बचा, वो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x - 2 प्लस यहाँ पे हुआ b। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, x - 2 से x - 2 कैंसिल हुआ, बचा क्या, x + 1, यहाँ पे वो b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार हो गया। अब यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं। हमेशा टाइप 1 में दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैंसिल कैसे हुए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको ऐसे कैंसिल नहीं करना है पेपर में। तो आपको करना है क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो ये डिनोमिनेटर है इसको राइट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे ही ये ऊपर आएंगे, यानी कि न्यूमरेटर में आएंगे, x + 1 ये x + 1 से कैंसिल, x - 2 जो है ये x - 2 से कैंसिल। तो ये बेसिकली राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में जाएंगे और ये डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से कैंसिल होते हैं। पेपर में भी आपको इसी तरीके से कैंसिल करना है। अब देखिए, डिनोमिनेटर दोनों के कैंसिल हो गए। इसके बाद क्या बचा, x - 1 इक्वल टू a ब्रैकेट में x - 2 प्लस b x + 1। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए।
तो यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है। अब आपको यहाँ से करना क्या है, कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू निकालनी है। तो कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू निकालने के लिए आपको बस इतना करना है कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में जाना है। इक्वेशन नंबर 1 के डिनोमिनेटर में जो भी लीनियर टर्म है इसको रफ में जाके 0 पुट करना है। तो यानी कि डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म है x+1, इसको 0 पुट कीजिए रफ में जाके, और ये भी है, इसको भी रफ में जाके 0 पुट कीजिए। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। x इजिकल्स टू -1 आ गया, 1 उधर चला गया तो -1 हो जाएगा, और x इजिकल्स टू ये -2 उधर जाएगा तो +2 आ जाएगा। तो x की दो वैल्यू आई, एक तो -1 आई, एक +2 आई। तो ये जो वैल्यू आपने रफ में निकाली है x की, इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, और जैसे आप ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे आपको जल्दी से, बहुत जल्दी a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम ऐसा कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दो टेबल बना लेते हैं, एक x इजिकल्स टू -1 के लिए और एक x इजिकल्स टू 2 के लिए। तो यहाँ पे इस टेबल के इस साइड हम लिखते हैं पुट x इजिकल्स टू -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे। तो और इस साइड लिख देते हैं पुट x इजिकल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। तो रफ में जो दोनों वैल्यू आई है उसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे यहाँ पे। तो पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू -1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -1 x की वैल्यू -1 पुट की लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी पुट करेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट की तो -1 आगे है हमारा -2। अब जैसे ही आप x की वैल्यू -1 यहाँ पुट करेंगे, -1 + 1 कितना हो गया 0, और 0 × b हो जाएगा 0। तो b तो यहाँ बचा ही नहीं, b एलिमिनेट हो गया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -3 का a। तो a की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या आएगी, ये आएगी -2 अपॉन -3, ये इससे कैंसिल हो गया। तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी कितनी, 2/3। तो देखिए कितनी जल्दी मिल गई यहाँ से हमें a की वैल्यू। तो ऑब्वियस सी बात है x इजिकल्स टू -1 से हमें a की वैल्यू मिली, तो जाहिर सी बात है इससे हमें b की वैल्यू मिलेगी। तो याद रखिएगा यहाँ से हमें a की वैल्यू मिली तो अगली बार हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पुट किया तो 2 - 1 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू, जैसे ही हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 - 2 0, 0 × a 0, तो यहाँ पे a एलिमिनेट हो गया, बचा b और x की वैल्यू 2 पुट किया तो 2 + 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 = 3b आ जाएगा, और b की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 1/3 आ गया। तो ये आ गई, a और b दोनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं फिलहाल। तो यूजिंग a एंड b इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x - 1 अपॉन x + 1 और x - 2। ये है इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में a की वैल्यू कितनी है, 2/3। तो यहाँ पे रखेंगे हम, पहले a की वैल्यू लिख देंगे 2/3 डॉट, और यहाँ पे बचेगा 1/x + 1। तो a की वैल्यू यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लस चलिए b की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a की वैल्यू 2/3 थी, b की वैल्यू 1/3, तो b की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे, और यहाँ पे बचेगा डॉट 1/x - 2। डॉट का मतलब यहाँ पे इंटू है, तो ये आ जाएगा। तो यानी कि इस पूरी टर्म को x - 1 अपॉन x + 1 x - 2 को हम ये लिख सकते हैं। इसका मतलब इस ब्रैकेट को हम ये लिख सकते हैं। तो यानी कि हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, और इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर a में पुट कर देंगे। तो यूजिंग 3 इन इक्वेशन a। तो चलिए यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर a में यूज़ कर लेते हैं। तो i = यहाँ पे देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन, अब इसकी जो वैल्यू है वो ये है, यानी कि हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे 2/3। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो ये थी, तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड वाली वैल्यू पुट कर दी, ब्रैकेट बंद, और ब्रैकेट बंद करने के बाद आगे क्या है, dx है। तो ये जो ब्रैकेट वाली जो वैल्यू थी उसकी वैल्यू आई थी ये, तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो जाएगा। तो i = यहाँ पे हो जाएगा 2/3, कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, 1/x + 1 dx प्लस 1/3 इंटीग्रेशन 1/x - 2 dx। तो ये हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा
बेसिकली इसका इंटीग्रेशन होना पॉसिबल नहीं था, इसलिए यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा ए और बी की वैल्यू निकाली गई और इस प्रकार से निकाली गई कि इसका इंटीग्रेशन हो जाए। अब आप देख सकते हैं ये बड़े आराम से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यही यूज़ है कि पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे क्वेश्चन को इस लायक बना देता है कि उसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाए। तो चलिए अब आई की वैल्यू का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 2/3 ये हो जाएगा लॉग डिनोमिनेटर और प्लस 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा लॉग डिनोमिनेटर में हमारा x - 2 और यहाँ पे जाएगा प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे सेकंड पार्ट को कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है उसको हम i मान लेते हैं। तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x - 1 अपॉन x - 1 x + 2 x - 3 dx। तो इसको हम इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए क्या यहाँ पे तीनों टाइप एप्लीकेबल है। बिल्कुल एप्लीकेबल है। न्यूमरेटर की डिग्री यहाँ पे 1 है, डिनोमिनेटर में 3 ब्रैकेट है यानी इसकी डिग्री कितनी है 3 है। तो यहाँ पे तीनों टाइप एप्लीकेबल है पार्शियल फ्रैक्शन के। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नाउ और यहाँ पे लिखेंगे हम सिर्फ इस अंदर वाले फंक्शन को, यानी कि 2x - 1 अपॉन, याद रखिएगा इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगा रहा हूँ, dx नहीं लगा रहा हूँ, सीधा सिर्फ यहाँ पे मैं मेन फंक्शन को लिख रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन के साइन और ds को छोड़ के यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया। अब इसको देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x + 2 प्लस c अपॉन x - 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने मान ली। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही लिखते रहेंगे हम, 2x - 1 अपॉन x - 1 x + 2 और x - 3 इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, तीनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और जैसे ही ऐसा होगा आपको पता ही है डिनोमिनेटर इस प्रकार से कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहले वाले टाइप में हमेशा डिनोमिनेटर आपके पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a। तो याद रखिएगा यहाँ पे है x - 1, जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो x - 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये दोनों टर्म। तो ये दोनों टर्म जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई आएगी। तो पहले फिलहाल एक काम करते हैं, हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को नहीं काटते हैं, x - 1 x + 2 और x - 3, इसको फिलहाल ऐसे ही लिख देते हैं, बाद में काटेंगे। और यहाँ पे लिखते हैं x - 1 x + 2 और x - 3। तो यहाँ पे कौन कैंसिल होगा, x - 1 कैंसिल होगा, यानी कि ये दो टर्म बचेगी। तो ये दोनों टर्म a से मल्टीप्लाई होगी, x + 2 x - 3 इस प्रकार से। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब b के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, b के साथ यहाँ पे x + 2 कैंसिल हो गया, एक रहेगा x - 1 ये मल्टीप्लाई होगा और एक ये बचेगा x - 3 ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस c, x - 3 कैंसिल हो गया तो ये दोनों टर्म बचेगी, ये दोनों टर्म यहाँ पे c के साथ मल्टीप्लाई होगी, पहले की दो टर्म c के साथ मल्टीप्लाई होगी, x - 1 और x + 2 ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 2x - 1 इक्वल टू, ये आ जाएगा a x + 2 x - 3 प्लस b x - 1 x - 3 प्लस c x - 1 x + 2 और ये आएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। तो ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में जो डिनोमिनेटर है यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्लियरली पता चल रहा है x = 1 आएगा, एक तो x = -2 आएगा और x = 3 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ से हमने सीधा या रफ में हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल दी है। अब यहाँ पे हम इन तीनों वैल्यू को यहाँ पे 3 टेबल बना देते हैं और इन तीनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं पुट x = 1 इन इक्वेशन 2, पुट x = -2 इन इक्वेशन 2 और यहाँ पे लिखेंगे पुट x = 3 इन इक्वेशन 2। तो कहीं से हमें a की वैल्यू मिलेगी, कहीं से हमें b की वैल्यू मिलेगी और कहीं से हमें c की वैल्यू मिलेगी। तो चलिए यहाँ पे हम पहले x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x की वैल्यू 1 पुट करी -1 इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ पे लिखिए a
x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 + 2 आएगा। यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट में x की वैल्यू 1 पुट की और इस वाले ब्रैकेट में x की वैल्यू 1 पुट की तो 1 - 3, तो यहाँ पे ये आएगा। जबकि यहाँ पे अगर आप 1 पुट करेंगे तो b एलिमिनेट पूरा हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 0, 0 इंटू ये ब्रैकेट 0 और 0 इंटू b 0, यानी कि ये पूरा खत्म और c भी पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 0 और ओवरऑल यानी कि ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। बस a बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 = a। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, a यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे बचा -2, मल्टीप्लाई करेंगे 1 = -6a और a = -1/6, तो ये a की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, a की वैल्यू -1/6 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -2 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये हो जाएगा 2 - 2 -1 = अब यहाँ पे x की वैल्यू -2 पुट करेंगे, -2 + 2, ये तो खत्म हो गया, a खत्म हो गया। b देखते हैं, यहाँ पे b खत्म नहीं होगा, b एलिमिनेट नहीं होगा यहाँ पे, यानी कि -2 - 1 और यहाँ पे हो जाएगा -2 - 3 और मेरे ख्याल से c भी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। -2 + 2 0 हो गया और 0 इंटू ये ब्रैकेट 0 और 0 इंटू c 0, तो यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये होगा -4 - 1 यानी कि -5 = b, ये ब्रैकेट होगा -3 और ये ब्रैकेट होगा -5। तो यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, ये -5 और यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 15b, तो b की वैल्यू यहाँ से हमारी निकलेगी -5/15, ये इससे कैंसिल होगा 1/3, तो ये आ जाएगा -1/3। तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू निकल गई, यहाँ से ऑब्वियस सी बात है c की वैल्यू मिल जाएगी, तो यानी कि यहाँ a और b वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे 2, x की वैल्यू हमने 3 पुट करी, आगे है -1 = यहाँ पे a है, तो a यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि 3 - 3 0 हो गया और 0 हो गया, यानी कि a खत्म हो गया। b भी खत्म हो जाएगा, 3 - 3 b भी खत्म और c, तो c बचेगा। यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करी 3 - 1 और x की वैल्यू 3 पुट करी 3 + 2, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 6 - 1 बचेगा 5, c यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा 5, तो 5 = 10 इंटू c यानी 10c और c की वैल्यू यहाँ से आएगी आपकी 5/10, यानी कि c की वैल्यू आ गई 1/2, तो यहाँ से हमें c की वैल्यू भी मिल गई। अब a b c तीनों की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। फिलहाल हम इसको मिटा देते हैं और इस आई थिंक इसको भी मिटा देते हैं फिलहाल। तो यूजिंग इन 1 इस तरीके से लिख दीजिए, यूजिंग इन इक्वेशन 1, तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1 ये है आपकी, तो ये हो जाएगा 2x - 1 x - 1, लेफ्ट हैंड साइड को लिख रहे हैं पहले हम, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने इस प्रकार से लिख दिया। ये आ जाएगा इक्वल टू, a की वैल्यू हमारी -1/6 है, तो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे होगा -1/6 डॉट, यहाँ पे हो जाएगा 1/x - 1, ये आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा, b की वैल्यू रखेंगे तो -1/3, तो प्लस माइनस माइनस -1/3 डॉट 1/x + 2, आगे हमारा प्लस का, इसको टाइप 1 हम फिलहाल मिटा देते हैं, तो यहाँ पे c की वैल्यू है +1/2 +1/2 डॉट 1/x - 3, ये आ जाएगा। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से। अब इसको हम इक्वेशन नंबर a में पुट कर देते हैं, तो चलिए इसको इक्वेशन नंबर a में पुट कर देते हैं। फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ, तो यूजिंग इसको 3 मान लेते हैं, यूजिंग 3 इन a, तो जैसे ही हम a में यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है यहाँ पे i की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे बस इंटीग्रेशन dx आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ब्रैकेट माइनस का 1/6 डॉट 1/x - 1 माइनस का 1/3 डॉट 1/x + 2
और प्लस 1/2 डॉट 1/x-3 ब्रैकेट बंद, यहाँ पे आ जाएगा dx, इतना आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं आई का बड़े आराम से, क्योंकि इन तीनों का इंटीग्रेशन बहुत आसान है। तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/6 इंटीग्रेशन 1/x-1 dx माइनस 1/3 इंटीग्रेशन 1/x+2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x-3 dx, ये आ जाएगा। अब ऑब्वियसली बात है, ये भी लॉग में आ जाएगा, ये भी लॉग में और ये भी लॉग में आ जाएगा इसका आंसर। तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/6 log x-1 माइनस का 1/3 log x+2 प्लस का 1/2 log x-3 प्लस का c। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आता हो, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।